भारत में गैंडे अब केवल असम में पाए जाते हैं, लेकिन 18वीं सदी तक ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बड़ी संख्या में मिला करते थे। तो फिर ये सारे गैंडे कहाँ चले गए? क्योंकि मुगलों के समय में उत्तर भारत में बड़ी संख्या में गैंडों का शिकार किया गया। असम के हिंदू आक्रमणकारी मजहबों से कभी नहीं हारे, इसलिए वहाँ गैंडा भी बच गया। बाबरनामा में बताया गया है कि बाबर पेशावर के आसपास के क्षेत्रों में गैंडों के शिकार के लिए जाया करता था। उसके साथ उसका बेटा हुमायूं भी रहता था। मुगलों के समय गैंडों को कर्ग नाम से जाना जाता था। तजाकिरा-ए-जहांगीरी में वर्ष 1624 में बादशाह जहांगीर के हाथों अलीगढ़ में गैंडों के शिकार का वर्णन है। जहांगीर ने अपने जीवन में 64 से अधिक गैंडों का शिकार करने का दावा किया है। मुगल काल में जिस बुरी तरह से गैंडों का शिकार किया गया, उसी का परिणाम था कि 18वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत से गैंडे पूरी तरह समाप्त हो गए और भारत सरकार आज अफ्रीका से चीतों को लाकर दोबारा बसा रही है। कभी उत्तर और मध्य भारत के जंगलों में बड़ी संख्या में चीते पाए जाते थे। मुगलों के समय चीतों का शिकार बड़े पैमाने पर किया गया। चीतों को कुत्ते की तरह पालतू बनाने की परंपरा तभी आरंभ हुई थी। अकबर को चीतों का बहुत शौक था। उसने अपने महल में 9000 से अधिक चीते पाले थे। इनका उपयोग काले हिरण और चिंकारा के शिकार के लिए किया जाता था। मुगलों की देखा देखी उनकी छत्र छाया में पल रहे कुछ हिंदू राजाओं ने भी चीतों का शिकार आरंभ कर दिया। उससे पहले तक शेर, चीता और बाघ को केवल तभी मारा जाता था जब वे नरभक्षी हो जाते थे। जहां भी हिंदू रहते हैं और राजा हिंदू होता है तो पूरी प्रकृति सुरक्षित रहती है। हिंदू सत्ताक होते हैं तो जीव जंतु भी असुरक्षित हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक रूप से धरती पर सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। हमारे पुरखों ने बाहर से आने वाले आक्रमणकारी मजहबों को अपनी ही तरह का मनुष्य समझने की भूल की। इसका दुष्परिणाम हमारी कई पीढ़ियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों ने भोगा। केवल मानव ही नहीं, जंगली जानवर, पक्षी और वन भी उनका शिकार बने। आज यदि कोई हिंदू सत्ता के लिए आक्रमणकारी मजहबों के साथ गठजोड़ करता है तो उससे अधिक घृणित कोई और नहीं हो सकता। ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो चपरासी और सिपाही की नौकरी के लिए करोड़ों महिलाओं, बच्चों और वन्य जीवों को मरवा चुके हैं। आज धरती पर केवल कुछ गिनी चुनी नदियां ही हैं जिनमें डॉल्फिन पाई जाती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों में सबसे अधिक डॉल्फिन मिलती हैं। जब से गंगा में प्रदूषण कम हुआ है, डॉल्फिन फिर से दिखने लगी हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के पानी में भी बड़ी संख्या में डॉल्फिन मिलती हैं। हिंदू इन मछलियों को देवी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी यानी इंडस रिवर में डॉल्फिन अब लुप्त होने की कगार पर है। कुछ समय पहले विश्व भर में इस पर हंगामा मचा था। पाकिस्तान के कई बड़े नेता, अधिकारी और रसूखदार लोग इस परंपरा के लाभार्थी निकले। अब भारत सरकार जब सिंधु का पानी रोकने की बात कह रही है तो इसके पीछे लाखों निर्दोष डॉल्फिनों का श्राप भी अवश्य होगा। जब अखंड भारत बनेगा तो हो सकता है सिंधु की लहरों में फिर से डॉल्फिन दिखने लगे। धरती पर मानव और प्रकृति सब सुख से रहें, इसके लिए सनातन धर्म का सुरक्षित रहे।